गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चे क्लास शुरू करते हैं आज की। इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज अपना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन क्लियर आ रही होगी आपके आगे, साउंड क्लियर आ रहा होगा, स्क्रीन क्लियर आ रही होगी। आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज करेंगे आज हम। प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज किस चीज की कर रहे हैं हम? आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज है जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, पोटेंशियल लिया था, उस पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे। जो हमने पोटेंशियल वहां पे निकाला था, तो उस पोटेंशियल की क्या लेके चलेंगे आज हम, प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे बच्चे। ठीक है, आज उस पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज करते हैं। तो क्या रहेगी उस पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करूंगा मैं, तो इसमें नेट वर्क डन होता है। ठीक है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मेरा क्या होगा, विल जीरो। नेट वर्क डन इसमें क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कैसे, वी बी माइनस वी ए। किस तरीके से, कोई एक हमारे पास क्या थी, वायर थी। ठीक है, बी ए, तो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल हमारा किसके इक्वल होगा, नेट पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट वर्क डन है डब्ल्यू ए बी, क्या है अपना, किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। डब्ल्यू ए बी अपना किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसका मतलब हम इसमें लिखेंगे क्या, नो वर्क डन, नो वर्क डन इज मूविंग, a test charge moving a test charge over can an equipotential surface, equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो अपनी ये सरफेस है ना, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नेट वर्क डन मेरा क्या चलेगा, जीरो चलेगा। नेट वर्क डन का रिजल्ट मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा बच्चे। ठीक है, नेट वर्क डन मेरा इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं, कि अपनी सेकंड प्रॉपर्टी किस तरीके से, आप ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, वही करके चलेंगे।
दूसरी प्रॉपर्टीज अपनी क्या चलेगी, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर always perpendicular to the surface। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी किया ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कर रहे थे उस टाइम भी तो क्या थी, ये परपेंडिकुलर थी। यहाँ पर रिजल्ट क्या निकालेगा, जो टेस्ट चार्ज है अपना वो किस क्या क्या होता है, डॉट ई होता है अपना, डॉट ई होता है इज इक्वल टू 0। जो अपना टेस्ट चार्ज होगा वो क्या होता है, रिजल्ट उसका लिख रहा हूं मैं फिर से, क्यू डी डॉट आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट होता है अपना, पता ही है। अभी भी मैंने लिखा है, क्या लिखा था मैंने जस्ट पीछे, नेट वर्क डन मेरा क्या होता है, 0 होता है, नेट वर्क डन 0 होता है। जो ये 0 है, ये 0 यहां से उठ के आया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू नोट ई डी आर कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो क्यू नोट ई डी आर कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कोस 90 डिग्री मेरा क्या होता है, 0, 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0, तो नेट वर्क डन मेरा 0 प्रूव हो गया ना, नेट वर्क डन मेरा 0 प्रूव हो गया। तो इसका मतलब हेंस ई परपेंडिकुलर है डी आर, ई परपेंडिकुलर है डी आर, अपना यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट होता है बच्चे। सेकंड प्रॉपर्टी आई समझ में। सर एक बार वो क्या हो, नोट ई इंटू डी आर बताना। ये पूरा ही बता देता हूँ, क्या होता है रिजल्ट, क्यू ई डॉट डी आर होता है अपना, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अभी ये चीज इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसने सर कहा ये है कि कैसे हुआ, ये रिजल्ट ये हम पीछे प्रूफ शो करना। कर चुके हैं, पीछे रिजल्ट ये चीज निकाल चुके हैं रिजल्ट पीछे। ओके सर। ठीक है, अब देखो इसमें थीटा जो डॉट है, डॉट की जगह कोस ऑफ थीटा आएगा। मैंने क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोस 90 0 समथिंग मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब ओवरऑल 0, नेट वर्क डन मेरा क्या आ गया, 0 हो गया, और यहां से हमारा परपेंडिकुलर प्रूव होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे उस टाइम क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। तो डी वी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे रिजल्ट लिख रहा हूं ना मैं, ये रिजल्ट जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट में शो होता है। और ऐसे टाइम पे क्वेश्चन आएगा जिस टाइम हम कहेंगे हमारे सामने पूरी फिजिक्स लर्न है जी नहीं, और उस टाइम एग्जामिनर क्या दे देगा, ऐसे छोटा सा रिजल्ट दे देगा जो आपने कभी किया ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है एग्जाम टू रिलेवेंट। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो 100% निकलता ही निकलता है। ठीक है, होगी किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 3 सरफेस ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तीन सरफेस है अपनी, इन तीनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज शो होगी, वो तीनों प्रूफ बता रहा हूं मैं किस तरीके से होती है एग्जाम में जब
आई अपने पास, ठीक है। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, सेकंड में गई, थर्ड में गई, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे पहुंच चली गई, ठीक है। अगेन फर्स्ट में आई, निकली, सेकंड में गई, निकली, थर्ड में गई, अगेन क्रॉस हो गई। क्लियर है? ये मेरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इतना पता है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल की बात करूंगा मैं, V1 V2 V3, क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ फॉलोइंग्स आर मैक्सिमम है पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल कौन सी सरफेस के अंदर होगा, मतलब कौन सी सरफेस में मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, इनका सीक्वेंस क्या बनेगा पोटेंशियल का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इनका सीक्वेंस क्या बनना चाहिए पोटेंशियल का, क्या बनेगा इनका सीक्वेंस, बताना एक बार, बताना भी, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। बताओ भाई कौन सा होगा मैक्सिमम, चार ऑप्शन आपके आगे। अमित ए, बाकी बताओ भाई जल्दी से। बाकी बताओ भाई, कहाँ गए बाकी बच्चे। मुकेश है, बाकी जल्दी। अरमान है, अनीता है, पुष्पा है, जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। गोविंद है, रोहित है, गोविंद बी, रोहित है, अनुराधा ए, बाकी रवि ए, वन टू थर्ड इंक्रीज पोटेंशियल डिक्रीज, ओके अमित। जल्दी बताओ भाई, पंकज जौहर ए, बाकी और कोई बचा है तो जल्दी बता दो भी, अपना आंसर जस्टिफाई करो। ओके, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। जितनी ज्यादा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल होगी, जो पोटेंशियल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। धीरे धीरे इसकी पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ से निकलती है, क्यू पॉजिटिव चार्ज, क्यू नेगेटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ आके खत्म हो जाती है। क्लियर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है। तो V1 सरफेस है, उसके अंदर क्या होगी, अपनी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल, फिर उसके बाद में V2 में होगी, फिर उसके बाद में V3 में होगी। ये इसका आंसर होगा। एज वी मूव V1 टू V3 इंक्रीज एंड पोटेंशियल डिक्रीज, क्या इंक्रीज क्या पोटेंशियल डिक्रीज, पंकज अमित समझा नहीं हो।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आइसोलेटेड सफियर है ना, आइसोलेटेड सफियर की बात करूंगा मैं, ठीक है, आइसोलेटेड सफियर की मतलब क्या होगा कि कोई एक सफियर अपने पास है, उसके सेंटर में क्या है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके सेंटर में क्या है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है। अब इस सफियर के चारों ओर अगर कोई सरफेस बन रही है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, इसके चारों ओर इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है ये, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है। एक रिजल्ट हमने किया था अगर याद हो तो, कौन सा, इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द चार्ज इन केस ऑफ गॉसियन लॉ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, और वो भी एक क्या बनाएगा, स्फेरिकल फॉर्म में बनाएगा कोई चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज होगा वो अपने चारों ओर, देखो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी की थी, तो चार्ज मेरा इस तरीके से था, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही थी अगर याद हो तो आपको, ठीक है, याद हो तो आपको, थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताई थी, ये पॉजिटिव की थी। नेगेटिव केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से थी, इस तरीके से थी नेगेटिव केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ठीक इसी तरीके से पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल अपना ये क्या बनाएगा, इस तरीके से चेंज करेगा, स्फेरिकल बनाएगा, तो होगा क्या, फॉर एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज ही है मतलब एक सिंगल चार्ज रखा बच्चों सा छोटा सा, ठीक है, पैनिक spherical spherical shell, spherical shells represent the equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल ही होगा, अगर वही पोटेंशियल मैं यहाँ पर मेजर करूँ तो भी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा ये, ठीक है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज, अब सिस्टम ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो मेरा किस तरीके से होगा, सिस्टम ऑफ चार्ज की मैं बात करूंगा, सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करूंगा जिसमें हमें एक से ज्यादा चार्ज ले लें, एक से ज्यादा चार्ज ले लेंगे तो कैसा होगा, ठीक है, फॉर इक्विपोटेंशियल डाइपोल की बात करूं मैं, फॉर इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल डाइपोल, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की क्या कंडीशन होती है, किसी को कोई याद है डाइपोल की कंडीशन बताओगे एक बार, डाइपोल की कंडीशन क्या होती है बताना, डाइपोल की कंडीशन के लिए क्या चीज जरूरी होती है हमारे लिए, क्या चीज जरूरी हो, चार्ज सेम होना चाहिए, चार्ज डिफरेंट होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए डाइपोल बनाने के लिए, क्या चार्ज सेम होना चाहिए, क्या चार्ज डिफरेंट होना चाहिए, बताना भाई, दो ही ऑप्शन है, या तो चार्ज सेम होंगे या फिर चार्ज डिफरेंट होंगे, जल्दी से मुझे बताओ, ये डाइपोल की कंडीशन है, किस तरीके से वो फुलफिल करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, बताओ भाई, कैसे करेगा वो फुलफिल, रोहित, डिफरेंट, बाकी और बच्चे, अरमान डिफरेंट चार्ज होना चाहिए, संजू डिफरेंट चार्ज होना चाहिए,
मुकेश डिफरेंट चार्ज होना चाहिए। सौरभ अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अपोजिट और डिफरेंट सेम ही होता है बच्चे, ठीक है। बोथ डिफरेंट एंड सेम अमित। बेसिकली जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे तो हमारे पास चार्ज होनी चाहिए डिफरेंट। डिफरेंट चार्ज के केस में लेके चलेंगे डाइपोल में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ लिया, पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ लिया, ये डाइपोल बनाना शुरू कर देगा। डाइपोल की कंडीशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये डाइपोल बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये डाइपोल बनाना शुरू कर देगा बच्चे। इस तरीके से डाइपोल की कंडीशन बना देगा। अनुराधा बहुत ज्यादा जल्दी आए। अनुराधा सर मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया, वो नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आज तो मैं पहले ही गई थी। ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट केस बनेगा अपना ये। सेकंड की बात करूं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब मैं पेड पर लिख रहा हूं तो पेड पर लिखने की आवाज भी आती है ना। मैंने कल उसमें जो वीडियो अपलोड की थी उसमें देखा था मैंने भी, जब मैं पेड पे लिख रहा हूं तो भी आवाज कैच कर रहा है ये माइक। लाइक चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लाइक चार्जेस की बात करेंगे, जब हमारे पास दो लाइक चार्जेस आ गए उस टाइम उनकी सरफेस कैसी बनेगी। लाइक चार्ज की जो सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी बच्चे। एक तो ना ड्राइंग इतनी ज्यादा खराब है, कुछ कर भी नहीं सकते इसका। वो वापस सारा का सारा गया, क्या होगा अपना। ठीक है, ये क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी जब अपने लाइक चार्ज हो दोनों सेम चार्जेस हो, ठीक है। ये अपने इक्विपोटेंशियल, जो भी अपना इक्विपोटेंशियल के रिगार्डिंग जितना भी इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है, वो सारा का सारा अपना यहाँ तक फिनिश होता है बच्चे। चैप्टर नंबर 3 आपका फिनिश होता है। किसी बच्चे के कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, ठीक है। रूबरू हो जाते हैं, 5-7 मिनट बातें कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास फिनिश करेंगे, नया चैप्टर नए डे से शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे भी 10 सर मिनट। टेस्ट एमसीक्यू होगा या थ्योरी लिखनी? क्या आवाज नहीं आ रही है? सर टेस्ट एमसीक्यू होगा या वो पीडीएफ सेंड करोगे? फिर उसका होगा जो आपका है ना, टेस्ट होगा जो ये सिस्टम में है क्या, गूगल फॉर्म के थ्रू। गूगल फॉर्म के थ्रू पीडीएफ, आपने टेस्ट देखा होगा गूगल फॉर्म के थ्रू, ऑप्शन वाला, ऑप्शन का टेस्ट दिया क्या गूगल फॉर्म के थ्रू को दिया आपने? शायद में भी अभी भी सचिन सर ने लिया नहीं था कि ऑप्शन वाला नहीं लिया था क्या उन्होंने? अभी ऑप्शन वाला ही था सचिन सर ने जो लिया था वो, या और था वो टेस्ट? अटेंडेंस ले लें? यस सर।
चलो आज अटेंडेंस ले लेते हैं।